चलिए हम लोग जो है लाइंस एंड एंगल्स में जो है आज पैरेलल लाइंस को देख रहे हैं। इसमें थ्योरम सेकेंड है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दो लाइन पैरेलल गिवन है L और M। तो यहाँ पर जो है L और M पैरेलल गिवन है, तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो हमारा 180 डिग्री होगा, तो एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, और एंगल 4 और प्लस एंगल 5 जो होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि गिवन में हमारा है L पैरेलल टू M और T जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। तो टू प्रूफ में हम लोगों को देखना है एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ हम लोग देखेंगे। अब लीनियर पेयर से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 और एंगल 5 ये हमारा अल्टरनेट एंगल है। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से 3 को हम लोग 5 से रिप्लेस कर देंगे, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग जो है अब एंगल 4 और एंगल 8 जो है हमारा अल्टरनेट एंगल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन से जो हमारा होगा, अब हम लोग क्या करेंगे 4 की प्लेस पे 8 एंगल डालेंगे, एंगल 8। तो एंगल 8 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया। हैंस ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री, ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए कॉपी, चलिए देखते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा दिया हुआ है कि टू पैरेलल लाइन है, ठीक ना, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। इसमें जो है देन प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट, कोई भी अल्टरनेट, हमारा दो अल्टरनेट है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, और एक ये एंगल है, और दूसरा ये अल्टरनेट एंगल है इंटीरियर में। तो हम लोग सिंपल सा हम एक लेते हैं सिंगल, एक स्टडी के लिए हम लोग सिर्फ एक ही में प्रूफ करेंगे। हम लोग इसका जो है एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, इसका और इसका, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग मान लेते हैं इसको A B C D और ये P और ये Q M N और ये P Q R S मान लेते हैं। अब हमारा जो है देखते हैं कि ये हमारा प्रूफ करना है, गिवन है हमारा AB पैरेलल टू CD। टू प्रूफ में RP पैरेलल टू QS। तो इसके लिए हम लोग प्रूफ करेंगे कंस्ट्रक्शन हमारा जो है और एक चीज़ इसके साथ गिवन और है कि एंगल APR इज इक्वल टू एंगल RPQ एंड एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल SQD। तो हम लोगों को टू प्रूफ करना है RP पैरेलल टू QS। प्रूफ देखते हैं। तो सिंस AB पैरेलल है हमारा CD के, देयरफॉर एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQD। ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर है। ये जो हमारा अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। अब जो है इसमें तो इसका हाफ ले लेते हैं, देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल APQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PQD। दैट इंप्लाइज हाफ जो एंगल हमारा हो जाएगा RPQ, एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल PQS। ये भी अल्टरनेट एंगल हो गया। सिंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल इज इक्वल, देयरफॉर RP पैरेलल टू QS प्रूफ। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा, अगर कहीं दिक्कत हो तो पूछिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग इसके बाद जो देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कैसा होगा, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट,
अब हम लोगों को अननोन एंगल्स एक दूसरे टाइप का देता है कि एक अननोन एंगल्स फाइंड आउट करना होता है, जिसमें क्वेश्चन है हमारा, एक हमारा दे दिया है इस टाइप का, जिसमें ये एंगल x फाइंड आउट करना है। ये है आपका बी ए डी सी 130 डिग्री और ये आपका 20 डिग्री है और ये ई पॉइंट है। इसमें हम लोगों को x इज इक्वल टू व्हाट, तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ पैरेलल लाइन विच इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी, ई एफ कंस्ट्रक्ट ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। ड्रॉ कर लिए। तो अब जो है हम लोग देखेंगे कि सिंस प्रूफ सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, सिंस सी डी पैरेलल टू ई एफ देयरफॉर एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई एफ, ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डी सी ई जो है हमारा दिया हुआ है 130 डिग्री प्लस एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इम्प्लाइज एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये हमारा 50 डिग्री आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि ए बी पैरेलल है ई एफ के, सिंस ए बी पैरेलल टू सी एफ ई एफ हाँ ई एफ, देयरफॉर एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया बी ए ई, तो हमारा x है, x डिग्री प्लस एंगल ए ई सी प्लस एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इम्प्लाइज x डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री, x डिग्री इज इक्वल टू आंसर। तो इस तरह से जो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैल्यू ऑफ x आपका फाइंड आउट हो गया है, अब कॉपी कर लीजिए, देखते हैं सही है।